हमारे स्टेट हेड भी कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं देख रहा हूं कि ये मुद्दा ब्रजभूषण शरण सिंह का अभी तक सेटल नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि हम कुश्ती संघ तो छोड़ देंगे, कुश्ती संघ से अब मेरा कोई नाता नहीं रहेगा, लेकिन क्या उनकी बात पर यकीन कर लिया जाए? और दूसरी बात, इतने ज़रूरी क्यों है ब्रजभूषण किसी भी पार्टी के लिए? देखिए, ब्रजभूषण शरण को जितना भाजपा ने बर्दाश्त किया, शायद कोई दूसरा नेता होता तो वो कब का जेल चला गया होता। लेकिन जब वो अपने रबर स्टैंप को चुनाव जिता के लाए तो उन्होंने कहा ये है दबदबा, और यही होता है दबदबा, ऐसे ही चलता है। तो संजय सिंह को उन्होंने ये साबित किया कि वो रबर स्टैंप अध्यक्ष हैं और उनका दबदबा हमेशा कायम रहेगा। लेकिन उनका दबदबा, उनका घमंड, अहंकार केंद्र सरकार ने 1 मिनट में चूर कर दिया। बीजेपी बहुत दिनों से इस मामले को टाल रही है और जितना वो टालेगी उतना वो नुकसान में जा रही है। इस देश में जाट उपराष्ट्रपति के नाम पर जितना छाती बीजेपी ने पीटी, अगर जाट बेटियों के इस आंदोलन में रेसलर्स को, पहलवानों के मामले में भी उतने उसने तेजी दिखाई होती तो आज ये चुनाव निष्पक्ष हुआ होता और संजय सिंह नहीं कोई और अध्यक्ष होता। लेकिन यहां पर बीजेपी पीछे रह गई। लेकिन अब बात आती है कि ब्रजभूषण कब तक सारी व्यवस्था को मात देते रहेंगे जी। आंदोलनों को, कचहरी को, संघ को, सबको अपनी जेब में रख के कब तक घूमते रहेंगे? जब चाहे तब नंदनी नगर में पूरे देश के पहलवानों का जमावड़ा करा दें और इसके अलावा देश में कोई सेंटर नहीं है। सरकार ने कार्रवाई कर दी है, दबदबा खत्म हो गया है, अहंकार चूर हो गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। चुनाव तो लड़ेंगे कह रहे हैं, चुनाव तो लड़ूंगा। ब्रजेश जी, जो व्यक्ति मीडिया में खुलेआम स्वीकार कर चुका हो कि उसने एक हत्या की है, वो आदमी बीजेपी में रहकर तमाम सारे पहलवानों के शोषण की कहानी, स्टोरी, आंदोलन के बाद विपक्ष निकलता है। अब वो चुनाव की तैयारी करने में लगे हैं जी। एक चीज है कि इस बात से यह साबित हुआ कि हारा हुआ भी आप जीत सकते हैं प्यार से और जीता हुआ भी आप हार जाते हैं अहंकार से। तो कुश्ती संघ के निलंबन को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। संजय राय कौन है ये? क्या इनके खास आदमी हैं या फिर इंडिपेंडेंट निर्वाचित अध्यक्ष हैं? संजय राय एक रबर स्टैंप है और ब्रजभूषण की कृपा पर पलने वाले लोग बनकर अध्यक्ष बनकर आ गए। आप देखिए कि जब जिले से आपका चयन गलत हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष तो अपने आप में फर्जी हो गया। वो कहां से वो स्टैंड करेगा? आज सियासत और वोट के खेल में कुश्ती का असली खेल बर्बाद हो गया, पीछे छूट गया। कई बार कमेटियां बनी, कई सारे आदेश हुए, लेकिन सब पर ब्रजभूषण भारी पड़ते रहे। ब्रजभूषण का राज चलता है गोंडा में और उनके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन देश भर में उनका राज चलेगा और बीजेपी की सरकार में चलेगा। यह किसी ने सोचा नहीं था कि तमाम बेटियों के आरोपों को झुठलाया जाएगा। लेकिन देश के लिए जिन बेटियों ने मेडल जीता है, उनके संन्यास के ऐलान पर, उनके आंसुओं पर कब तक जो है आप इग्नोर मारेंगे, कब तक नजरअंदाज करेंगे? अच्छा, वो डायलॉग भारी पड़ गया क्या कि दबदबा था, है और रहेगा? क्योंकि बाद में मैंने कल देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा रिग्रेट कर रहे थे कि वो वाली बात गलत हो गई, उसमें थोड़ा अहंकार आ गया था। बिल्कुल, ये दबदबा वही भारी पड़ गया लग रहा है। हुकूमत, दौलत, ये सब कोई अस्थाई नहीं है, ये सब आनी जानी चीजें रहती हैं। लेकिन लोगों के आंसुओं का मोल इस देश में सबसे ज्यादा रहा है और कोई मेडल लौटा दे, कोई पद्मश्री लौटा दे, कोई जिंदगी भर इसको पाने के लिए कल्पना करता है, ये बहुत मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या थी और इस बात पर तमाम सारे लोग आगे आने लगे थे।
हरियाणा से लेके पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो बीजेपी को कोई एक जगह कोई जितना वो। अच्छा, आप क्या ये मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या खास है ब्रजभूषण शरण सिंह में कि 3-4 सीटों पर वो प्रभाव रखते हैं? कितने बड़े नेता हैं वो कि वो किसी को चुनाव जिता या हरा सकते हैं, वो भी तब जब बीजेपी की लहर चल रही हो, तब वो ब्रजभूषण को इतना क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ब्रजेश जी, यही तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में ब्रजभूषण शरण सिंह एक सांसद की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन दिल्ली जाते ही वो राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े शोषण की कहानी और आंदोलन पर भारी पड़ जाते हैं। उनका कहाँ पे, उनका कौन ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है जी। और गोंडा, बलरामपुर, जी वीरेंद्र जी, श्रावस्ती, बहराइच, कैसरगंज, ब्रजभूषण के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। पता नहीं कब किसको जान से हाथ धोना पड़ जाए, लोग इतना डरते हैं। घोड़ा पाले हैं, कोई कहता है मगरमच्छ पाले हैं, कोई कहता है पता नहीं क्या क्या पाले हैं, और ठेके पट्टे से लेके हर चीज में उनके आदमी बैठे हैं। वहां सांस लेना भी है तो पूछ के लेना पड़ता है। यह है ब्रजभूषण शरण सिंह का जलवा। अब तो दोनों जगह उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की। बहरहाल जी वीरेंद्र जी, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, वक्त बदलेगा, चीजें बदलती रहेंगी, ये सबको समझना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर याद रखिए कि जिन्हें शौक था अखबार में बने रहने का, समय बीता तो वो रद्दी के भाव बिक गए, और ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपनी रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन